हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लेके आए वीडियो फॉर क्लास 11 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी। याद है ना, पिछली वीडियो भी बनाई थी क्लास 11 की, और उस वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया था कि कॉमर्स स्ट्रीम क्या है, कॉमर्स स्ट्रीम में होने वाले कौन कौन से स्कोप हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट आप फेस करेंगे। और सब्जेक्ट से मैंने मेजर सब्जेक्ट की बात की थी, जिसमें से एक सब्जेक्ट था अकाउंटेंसी। तो आज हम डिस्कस करेंगे और आने वाली वीडियो में भी डिस्कस करेंगे कि अकाउंटेंसी क्या है, क्या चीजें हैं इसमें हम पढ़ेंगे और कैसे आपको ये हेल्प करेगी आपके करियर बनाने में। तो सबसे पहले हम समझेंगे इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। ये चैप्टर फर्स्ट भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले देखते हैं इसका मीनिंग क्या है, अकाउंटिंग का मीनिंग। अगर सिंपल वर्ड से समझाऊं तो इट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन। ठीक है, यानी कि इसका मीनिंग है, किसका मीनिंग है, अकाउंटिंग का। ठीक है, अकाउंटेंसी का मीनिंग में अकाउंटेंसी का मीनिंग आ जाएगा। अभी फिलहाल हमने किसका मीनिंग समझा है, अकाउंटिंग का। इट इज अ सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक मतलब स्टेप बाय स्टेप। ये ऐसा नहीं कि कोई सा स्टेप भी पहले हो जाएगा, स्टेप बाय स्टेप है। ठीक है, यानी कि एक प्रोसेस है। और प्रोसेस आपको पता ही है कि कोई भी प्रोसेस आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में ही फॉलो करेंगे। उसके बाद है रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन। और किसको रिकॉर्ड करेंगे, बिजनेस ट्रांजैक्शन को। प्रीवियस वीडियो में मैंने समझाया भी था बिजनेस क्या होता है। बिजनेस होता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आपने कोई बिजनेस किया है, आप उस बिजनेस से या तो सामान बेचेंगे, सर्विसेज बेचेंगे, तो उस दौरान बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करूं कोई आपके पड़ोसी में शॉपकीपर है, वो शॉपकीपर पूरे दिन भर में कितना सामान बेचता है, क्या उसे पता नहीं होगा, बिल्कुल पता होगा। कैसे पता होगा, क्योंकि वो उसकी अकाउंटिंग करता होगा, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन करता होगा कि कितना भी राइस बिक गया, कितना फ्लावर बिक गया, कितना कोल्ड ड्रिंक बिक गया, कितना चॉकलेट बिक गया, यानी कि वो हर चीज का रिकॉर्ड मेंटेन करके रखता है। ठीक है, इन द सेम वे जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो अकाउंटिंग को अपने बिजनेस में एस्टैब्लिश करती हैं और सिस्टमैटिकली बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करती हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शन दो तरह के होते हैं, एक होते हैं फाइनेंशियल और एक होते हैं नॉन फाइनेंशियल। यहां पे अकाउंटेंसी में नॉन फाइनेंशियल बिजनेस ट्रांजैक्शन की कोई जगह नहीं है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मतलब वो ट्रांजैक्शन जिनकी कोई मनी वैल्यू है। यानी कि मैंने अगर बात करूं, आई हैव सोल्ड गुड्स टू रमेश फॉर रुपीज 10,000, तो 10,000 रुपीज की मॉनेटरी वैल्यू आ गई ना, तो वो कौन सा ट्रांजैक्शन है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अगर मैं बोलूं मैंने बैंक से लोन लिया 10 लाख रुपए का, तो वो क्या है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, क्योंकि उसमें पैसे आ गए हैं। ठीक है, इन द सेम वे अगर बात करूं नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या है, जिसमें पैसे ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, वन ऑफ माई एम्प्लॉइज वेरी ऑनेस्ट, मेरा एक एम्प्लॉय बहुत ईमानदार है, वो बहुत ही मेहनत से काम करता है। इसमें पैसा कहां से आया, ईमानदारी है, वो फीचर है। तो अगर मैं बात करूं तो हमें कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने होते हैं अकाउंटिंग में, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। उन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना होगा जिनकी कोई ना कोई मनी में वैल्यू होगी। जिसकी मनी में कोई वैल्यू नहीं है उसको हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करेंगे ही नहीं। यही एक सबसे बड़ा लिमिटेशन हो जाता है किसका, अकाउंटिंग का। देखो हमने डेफिनेशन में समझ लिया, एक फीचर भी समझ लिया और एक लिमिटेशन भी समझ लिया कि हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो अब बात करते हैं, यहाँ पे हमने प्रोसेस की बात की है, प्रोसेस। तो प्रोसेस मैंने यहाँ पे एक शॉर्ट वर्ड में लिख दिए हैं, IMRCSAIC। फिर से रिपीट करो, IMRCSAIC। इसको आप याद करेंगे। और अब इसका फुल फॉर्म समझते हैं। आई का मतलब क्या है, यहाँ पे आई का मतलब है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन फॉर व्हाट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। अभी लिखा था ना यहाँ पे कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। तो सबसे पहले अकाउंटिंग का काम क्या होता है, अकाउंटिंग काम होता है सेपरेटिंग द ट्रांजैक्शन इनटू फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। तो हम किसको रिकॉर्ड करेंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। फिर उनको मेजर करेंगे, किसमें, इनटू मनी। फिर हम चेक करेंगे कि उनकी प्राइस क्या है, कितना अमाउंट उसमें इन्वॉल्व हुआ, कितना पैसा आ रहा है या जा रहा है, वो हम किसमें करेंगे, मेजरिंग में करेंगे। उसके बाद करेंगे रिकॉर्डिंग इन बुक्स। हम उनको बुक्स में रिकॉर्ड करना शुरू कर देंगे, उनकी एंट्रीज बनानी चालू करेंगे, जैसे हम जर्नल भी कहते हैं, जो हम आगे की वीडियो में बहुत टाइम बाद आएगी, वीडियो 5-6 वीडियो के बाद आएगी। ठीक है, फिर सी स्टैंड्स फॉर यहाँ क्लासिफिकेशन।
हमने बिजनेस ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई कर लिए, उनकी मनी में वैल्यू पता कर ली, उनको रिकॉर्ड भी कर लिया। होता क्या है, जब हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं तो वो सारे एक साथ रिकॉर्ड कर देते हैं, ठीक है, चाहे सेल हो रहा हो, चाहे परचेज हो रहा हो, एक्सपेंस पे कर रहे हो, रेवेन्यू आ रहा हो, किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन हो रहा है, बस लिखते चले आ रहे हैं। किसी भी तरह का हम टेबल नहीं बना रहे हैं, सेपरेट ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे हैं। इन क्लासिफिकेशन हम क्या करेंगे, एक जैसे नेचर वाले ट्रांजैक्शन को सेपरेट कर देंगे। फॉर एग्जांपल कैश के ट्रांजैक्शन अलग हो जाएंगे, सेल के ट्रांजैक्शन अलग हो जाएंगे, परचेस के ट्रांजैक्शन अलग हो जाएंगे, एक्सपेंस के ट्रांजैक्शन अलग हो जाएंगे, तुम्हारे जो कस्टमर से पैसा आया उसके ट्रांजैक्शन अलग हो जाएंगे, अपने आप सप्लायर को पैसा किया उसके ट्रांजैक्शन अलग हो जाएंगे। यानी कि क्लासिफिकेशन में क्या होगा, जितने भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुए हैं उनको हम क्लासिफाई कर देंगे, अलग अलग ग्रुप में बांट देंगे, जिसे हम कहते हैं लेजर पोस्टिंग। ये भी आगे हम बहुत आगे सीखेंगे। फिर आएगा समराइजिंग। समराइजिंग समराइजिंग क्या होता है, इसकी स्पेलिंग, समराइजिंग समराइजिंग में क्या होगा, हम क्या करेंगे, ये जितनी भी क्लासिफिकेशन है उनके टोटल्स चेक करेंगे कि क्या वो टोटल्स हमने जो निकाले वो करेक्ट है या नहीं है, जो कि होता है ट्रायल बैलेंस में, ठीक है, ट्रायल बैलेंस में। यानी कि पहले आइडेंटिफिकेशन, फिर मेजरिंग टू मनी, रिकॉर्डिंग इन बुक्स, फिर क्लासिफिकेशन, फिर समराइजिंग। ये जितना हमारा पार्ट था बच्चों, इस पार्ट को हम बुक कीपिंग भी कहते हैं, ठीक है, यानी कि IMRCS इज आल्सो कॉल्ड बुक कीपिंग। देन ये तीन टर्म्स बची हैं। A here stands for analyzing। अब हम क्या करेंगे, अपने ट्रांजैक्शन को एनालाइज करेंगे, चेक करेंगे, भाई उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी चालू करेंगे कि प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, वो सब हम एनालाइज करेंगे। किसकी हेल्प से, बुक कीपिंग की हेल्प से। यानी कि हमने जितना भी समराइजिंग कर दिया है उन सबको हम क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे कि हमने जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए हैं उसका रिजल्ट क्या है। उसके बाद इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन मतलब हम अब कुछ रिजल्ट चेक करेंगे। कौन से रिजल्ट होते हैं, एक तो फाइनेंशियल पोजीशन होती है और एक फाइनेंशियल परफॉर्मेंस होती है। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब कि हम चेक कर रहे हैं कि हमारी जो सॉल्वेंसी है, कि हमारे पास पैसा कितना है, हमारे पास एसेट्स कितनी है, लायबिलिटी कितनी है, जो कि मैं आगे की वीडियो में जरूर बताऊंगा। और परफॉर्मेंस मतलब प्रॉफिट लॉस, कि प्रॉफिट कितना हुआ या लॉस कितना हुआ, वो भी हम क्या कैसे करेंगे, इंटरप्रिटेशन में बताएंगे। एनालाइज करने के बाद इंटरप्रिटेशन कर देंगे। यहाँ पे C स्टैंड्स फॉर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब बताना, किसी को इन्फॉर्म करना। भाई सीधी सी बात है, हमने अकाउंटिंग करी ना, किसके लिए की अकाउंटिंग, हमने अकाउंटिंग की है बिजनेस के लिए, और बिजनेस का कोई ना कोई ओनर होगा, कोई ना कोई मैनेजमेंट होगा, कोई ना कोई उसका इंटरेस्टेड पार्टी होगा, हम उसको क्या कर देंगे, कम्युनिकेट कर देंगे। कम्युनिकेशन टू यूजर्स। जो जो हमारी अकाउंटिंग में इन्वॉल्व होंगे उन सबको हम क्या कर देंगे, कम्युनिकेट कर देंगे, बताएंगे कि ये रोड भाई रिजल्ट हमारा, हमने ये किया था और आपके रिकॉर्डिंग के आधार पर ये रिजल्ट आया है। तो होप आपको समझ में आएगा कि अकाउंटिंग क्या होता है। IMRCS इसको कहते हैं बुक कीपिंग, और AIC इसको कहते हैं हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है। यानी कि दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है हमारी अकाउंटिंग भी, बुक कीपिंग में और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। तो आगे चलते हैं, अब हम समझेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, कि अकाउंटिंग कितने टाइप्स की होती है। FA स्टैंड्स फॉर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, CA स्टैंड्स फॉर कॉस्ट अकाउंटिंग, MA फॉर मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एंड TA फॉर टैक्स अकाउंटिंग, ठीक है। ये हमारे अकाउंटिंग के ब्रांचेस हैं, जिसमें सबसे पहले लिखा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। बच्चों ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है ये हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी है, चाहे वो स्मॉल स्केल में बिजनेस करता हो, चाहे मीडियम स्केल में बिजनेस करता हो, चाहे लार्ज स्केल में बिजनेस एज ए कंपनी ओपन कर रखी हो, हर किसी के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि ये हेल्प करता है इन कंप्यूटिंग प्रॉफिट एंड लॉस। यानी कि हमारे बिजनेस का प्रॉफिट लॉस कितना हुआ है वो हेल्प करने में कौन, मतलब वो कौन हेल्प करता है हमारी कैलकुलेट करने में, हेल्प इन कंप्यूटिंग प्रॉफिट एंड लॉस। यानी कि हमारे बिजनेस की प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करने में कौन हेल्प करेगा,
फाइनेंशियल अकाउंटिंग करेगा। तो ये सबके लिए कंपलसरी है, कोई सा बिजनेस कर रहा हो। सेकंड इज कॉस्ट अकाउंटिंग। बच्चों कॉस्ट अकाउंटिंग हर किसी के लिए सूटेबल नहीं है, उन्हीं के लिए सूटेबल है जो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो, गुड्स या सर्विसेज की। फॉर एग्जांपल एक फैक्ट्री है, वो मतलब क्या नाम है, चेयर्स प्रोड्यूस करती है या वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स प्रोड्यूस करती है, यानी किसी भी तरह का वो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है। या फिर सर्विस सेक्टर, टेलीकॉम, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेजेस, यहाँ पे एस्टेब्लिश की जाती है कॉस्ट अकाउंटिंग। क्यों की जाती है? टू नो कॉस्ट एंड प्राइस, यानी कि जो चीज आपने बनाई है उसको बनाने में कितनी कॉस्ट लगी, और कॉस्ट लगने के बाद जो डिसाइड करेंगे प्राइस कितने में आप सेल करेंगे। तो कॉस्ट अकाउंटिंग कहाँ सूटेबल होती है? जहां पे हमें कॉस्ट पता करनी हो। कॉस्ट पता करने के बाद हम क्या फिक्स करते हैं? सेल प्राइस फिक्स करते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग बेसिकली इन दोनों की तरह नहीं होती है कि बहुत सारी कैलकुलेशन होती है, ऐसा कुछ नहीं होता। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज ओनली फॉर डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग मतलब कि भाई आपको कौन सा प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, आपको अपने एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस वैल्यूएट करनी है, आपको चेक करना है कि पास्ट ईयर्स में आपकी परफॉर्मेंस करंट ईयर की परफॉर्मेंस में कितना डिफरेंस है, आप अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ अपने आप को कंपेयर करेंगे। तो देखा जाए तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग कोई एक स्पेशल अकाउंटिंग नहीं है, इट इज ओनली फॉर हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ये हेल्प करती है डिसीजन मेकिंग में कि हम प्रोडक्शन करें, बढ़ाएं, कम करें, कंपैरिजन करें किसी के साथ, इस तरह से इसमें हम डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट आती है टैक्स अकाउंटिंग। बच्चों टैक्स अकाउंटिंग हर किसी बिजनेस के लिए भी सूटेबल नहीं होती। टैक्स अकाउंटिंग उन्हीं ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लार्ज स्केल पे होते हैं, उनको टैक्स बहुत सारा पे करना होता है। तो टैक्स बर्डन कैसे रिड्यूस करें, कैसे वो अपने टैक्स कैलकुलेट करेंगे, टैक्स प्लानिंग करेंगे, उसके लिए टैक्स अकाउंटिंग होता है, यानी कि इट इज फॉर टैक्स प्लानिंग। तो यहाँ पे मैंने 4 तरह की अकाउंटिंग बताई है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब के लिए है, कोई सा बिजनेस कर लो। कॉस्ट अकाउंटिंग सिर्फ मैन्युफैक्चरर के लिए है जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग उन ऑर्गेनाइजेशन के लिए है जो चाहते हैं कि वो अपना कंपैरेटिव स्टडी करें, कंपेयर करें अपने आप को खुद से भी, अपने पास डेटा से या फिर अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ। टैक्स अकाउंटिंग टैक्स प्लानिंग के लिए जरूरी होती है। क्लियर है इतना? अभी हमने पीछे समझा था कि अकाउंटिंग क्या होता है। अकाउंटिंग को मैंने IMRCSAIC इन हेडिंग्स में डिवाइड कर दिया था उसके प्रोसेस को। तो पहला प्रोसेस जो ये 5 टर्म्स है वो क्या था? बुक कीपिंग था। और फाइनल अकाउंटिंग कौन सा था? AIC, यानी कि 3 इसमें डिवाइड कर देते हैं। I मतलब आइडेंटिफिकेशन, M मतलब मेजरिंग इनटू मनी, R मतलब रिकॉर्डिंग, C मतलब क्लासिफिकेशन, S मतलब समराइजिंग, A मतलब यहाँ पे था एनालिसिस, I मतलब था यहाँ पे इंटरप्रिटेशन, और C मतलब था कम्युनिकेशन टू यूजर्स। तो वही यूजर्स मैंने कहा बता दिया। ये रे कौन कौन लोग हमारी अकाउंटिंग में इंटरेस्टेड है, किस किस को जरूरत है हमारी अकाउंटिंग पढ़ने की। ठीक है भाई, मैंने बिजनेस कर लिया, बिजनेस करने के बाद मैंने अकाउंटेंट से पूरी अकाउंटिंग भी करवा ली, तो मुझे वो इंफॉर्मेशन शेयर करनी है। किसके साथ शेयर करनी है? 2 तरह के यूजर्स हैं, इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स कौन होंगे? इंटरनल यूजर्स जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए होंगे। कौन कौन? एक तो ओनर चेक नहीं करेगा, ओनर चेक करेगा भी प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, प्लानिंग करेगा अपने फ्यूचर के लिए। सेकंड इज मैनेजमेंट की स्टडी करेगा, मैनेजमेंट स्किल स्टडी करेगा, वो कंपेयर करेगा। अब ये यूज होगा फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। मैनेजमेंट कहाँ यूज करेगा उसको? मैनेजमेंट अकाउंटिंग में चेक करेगा परफॉर्मेंस कितनी अच्छी हुई है। थर्ड इज एम्प्लॉइज। अब आप बोलोगे एम्प्लॉइज की भी जरूरी है, एम्प्लॉय को देखेंगे फाइनेंशियल रिकॉर्ड, वो तो एम्प्लॉय है भाई। बहुत सारे एम्प्लॉइज यूनियन होती है, वो अपने ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस चेक करती है, उसी हिसाब से बोनस डिसाइड करती है। अपने यूनियन बनाने के बाद ऑर्गेनाइजेशन को फोर्स कर सकती है कि भाई आपको तो प्रॉफिट हो रहा है, बोनस क्यों नहीं मिल रहा, आपको तो प्रॉफिट हो रहा है, हमारी सैलरी इंक्रीज क्यों नहीं हो रही है। तो एम्प्लॉयज के लिए भी ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जरूरी होती है। अब बात करते हैं एक्सटर्नल यूजर्स की। एक्सटर्नल यूजर्स में सबसे जरूरी होता है गवर्नमेंट। यस, क्या गवर्नमेंट को रिकॉर्ड नहीं दोगे कि आपने कितना प्रॉफिट कमाया, तब टैक्स जमा होगा? तो इसलिए गवर्नमेंट को भी आपकी इंफॉर्मेशन चाहिए। सेकंड इज बैंक्स। बैंक को क्यों चाहिए? अच्छा आप एक बात है, आप लोन लेने जाएंगे तो आपसे क्या पूछेंगे? आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, ठीक है, आपकी इनकम कितनी, आपसे इंक्वायरी करते हैं नहीं करते हैं?
तो इन द सेम वे जब एक इंस्टीट्यूशन या एक ऑर्गेनाइजेशन बैंक से लोन लेने जाएगा तो वो आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड चेक करने के बाद ही लोन देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मैं नौकरी करता हूँ, तो मेरी सैलरी के हिसाब से लोन डिसाइड होगा, ठीक है। तो इन द सेम वे एक ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिट लॉस की और उनकी टर्नओवर बेसिस पे ही लोन डिसाइड होगा। थर्ड इज क्रेडिटर्स या सप्लायर्स। सप्लायर्स मतलब जिनसे हम सामान उधार खरीदते हैं, हम अपने रॉ मटेरियल मंगाते हैं, तो उनको क्या जरूरत है हमारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड की? वो हमारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड करने के बाद, चेक करने के बाद ही हमें उधार सामान देंगे। अगर वो देखेंगे कि यार इनका तो प्रॉफिट ही नहीं होता है, इनके पास तो पैसा ही नहीं होता, तो हमें उधार सामान क्यों बेचेंगे? तो वो भी इंटरेस्टेड होते हैं हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के लिए। फोर्थ इज रिसर्च स्कॉलर। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, आप भी कभी फ्यूचर में रिसर्च करेंगे, आप भी अभी 12th क्लास में आपको प्रोजेक्ट बनाना होगा। उस प्रोजेक्ट में क्या होता है कि आपको बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज के फाइनेंशियल रिकॉर्ड कलेक्ट करने होंगे और अपने प्रोजेक्ट तैयार करना होगा, उसमें अपने व्यूज देने होंगे, ठीक है। तो वो आपके लिए भी जरूरी हो जाएगा। आप लोग भी इंटरनेट के थ्रू निकालेंगे या अपने रिलेटिव्स का फाइनेंशियल रिकॉर्ड उठाएंगे, तो रिसर्च स्कॉलर के लिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कितने टाइप्स की अकाउंटिंग होती है और इसके यूजर्स कितने होते हैं। अब चलते हैं चैप्टर के लास्ट कुछ टॉपिक्स पर, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। तो इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे पहला है रिकॉर्डिंग फॉर व्हाट? ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस, यानी कि हम बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, वो भी इसका मेन ऑब्जेक्टिव्स बोल सकते हो, फंक्शन बोल सकते हो। कंप्यूटेशन ऑफ रिजल्ट्स, ये हमारे बिजनेस के रिजल्ट को भी कैलकुलेट करता है, जैसे भी बताया था प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। टू नो फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन से मतलब यहाँ पे है बैलेंस शीट से, यानी कि एसेट्स एंड लायबिलिटीज को कैलकुलेट करता है। एसेट्स और लायबिलिटी क्या होती है हम नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे आपको। कम्युनिकेशन टू यूजर्स, यानी कि हम अपने जितने भी यूजर्स हैं, अभी पीछे समझा था, इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स को हम इन्फॉर्म करते हैं कि भाई ये रहा हमारा पूरे साल का ट्रैक रिकॉर्ड। अब इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं तो कुछ एडवांटेज भी है, मैंने बहुत लिमिटेड लिखे हुए हैं और आप यही याद कर लेना, अदरवाइज आपको ज्यादा पढ़ने हैं तो आप बुक से ही पढ़ सकते हैं। हेल्प्स इन मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स, हेल्प इन कंप्यूटिंग प्रॉफिट लॉस। अब ये दोनों देखा जाए तो यहाँ भी तो थे, ठीक है, ये सेम ही तो है ये तीनों। भाई रिकॉर्ड मेंटेन करने में हेल्प करता है, एडवांटेज है। प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करने में हेल्प करता है, एडवांटेज है। साथ ही साथ आता एविडेंस इन लीगल मैटर्स। अगर मान लो आपके अगेंस्ट किसी ने केस किया कि आप फ्रॉड कर रहे हो, क्या कर रहे हो, या आपको कोई परेशान करना चाहता है कि आपने पैसे नहीं दिए, आपने पैसे नहीं लिए हैं, तो वो एविडेंस के तौर पे आपको हेल्प कर सकता है। अकाउंटिंग के जितने भी वाउचर्स होते हैं, जितने भी प्रूफ्स होते हैं, वो लीगल मैटर्स में इफेक्टिव माने जाते हैं। हेल्प मैनेजमेंट को हेल्प करता है, किसको हेल्प करता है? मैनेजमेंट को। जैसे यही पीछे पढ़ा था, मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है ना, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग ही अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करती है डिसीजन मेकिंग में। रिप्लेसमेंट मेमोरी, भाई आपको याद नहीं करना कुछ भी कि शाम से कितना पैसा लेना है, आराम से कितना पैसा लेना है, आपने सब रिकॉर्ड करा हुआ है। जैसे ही आपको पता करना है किससे कितना पैसा लेना है, किसको कितना पैसा देना है, आप अपनी बुक्स ओपन करो। आज अब तो सॉफ्टवेयर का जमाना आ गया, आप सॉफ्टवेयर ओपन करो, आप उसमें चेक कर सकते हैं इजीली कि आपको किससे कितना लेन देन रखना है। तो वो रिप्लेसमेंट ऑफ मेमोरी भी कर लेता है, आपको कुछ याद नहीं रखना, आप ऑल सब कुछ अपने हिसाब से अपने बुक्स में लिख देते हैं। अब भाई ऑब्जेक्टिव्स है, एडवांटेज है, तो कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे। कोई भी चीज मतलब परफेक्ट नहीं होती है, चाहे मैं हूं, चाहे आप है, चाहे अकाउंटिंग क्यों ना हो, कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती है। तो क्या डिसएडवांटेज है? हिस्टोरिकल नेचर ओनली, यानी कि हम अपने अकाउंटिंग में सिर्फ और सिर्फ पास्ट डेटा को ही रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि जो बीत चुका होता है सिर्फ उसे ही रिकॉर्ड करते हैं, आने वाले किसी भी ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। वैसे डिसएडवांटेज नहीं है, लेकिन फिर भी इसको पढ़ा जाता है कि डिसएडवांटेज है। ओनली मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, हम सिर्फ और सिर्फ पैसे को महत्व देंगे, हम सिर्फ क्वांटिटी पे महत्व देंगे, हम लोग क्वालिटी पे डिपेंड नहीं करेंगे। हम लोग सिर्फ रिकॉर्ड करेंगे, आराम से पैसा आया, शाम को पैसा दिया, उससे सामान खरीदा, उसको सामान बेचा, रेंट पे कर दिया, इतना रुपया में कमीशन मिल गया, इंटरेस्ट मिल गया, हम सिर्फ उन्हीं को रिकॉर्ड करेंगे। इसके अलावा जितने भी क्वालिटेटिव ट्रांजैक्शन होंगे, चाहे वो कितने भी इंपॉर्टेंट क्यों ना हो हमारे बिजनेस के लिए, उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल कि जो एम्प्लॉयर है, जो मालिक है, उसका एक्सीडेंट हो गया है और वो हॉस्पिटलाइज है, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है,
अगर ओनर के साथ कुछ हो गया है, मालिक के साथ कुछ हो गया, तो बिजनेस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो उसको फिर भी हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। सर हम किसको रिकॉर्ड करेंगे? मॉनेटरी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। विंडो ड्रेसिंग, बच्चों नया वर्ड है, सीख लेंगे आप लोग। विंडो ड्रेसिंग देखने में लगा होगा, विंडो ड्रेसिंग, विंडो को ड्रेस कर दो, ऐसा नहीं है। विंडो ड्रेसिंग का मतलब यहाँ पे आता है मैनिपुलेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। मैनिपुलेशन का सुना होगा? मैनिपुलेशन मतलब होता है कि हम लोग अपने अकाउंटिंग में कुछ छेड़छाड़ कर देते हैं अपने हिसाब से, कि भाई हमें लगता है कि यार सेल कम कर दो, परचेज ज़्यादा दिखा दो, एक्सपेंस ज़्यादा दिखा दो, खर्चे कम, इनकम कम दिखा दो, इससे प्रॉफिट कम आएगा, टैक्स कम देंगे हम लोग। तो मैनिपुलेशन भी की जा सकती है, ठीक है, मैनिपुलेशन की जा सकती है, उसे हम क्या कहते हैं? विंडो ड्रेसिंग कहते हैं। ये आप जब आप फ्यूचर में ऑडिटिंग पढ़ेंगे ना, तब आप बहुत आसानी से, तब आप इसको स्टडी करेंगे कि विंडो ड्रेसिंग कैसे की जाती है, इसको कैसे रोका जाता है। बायस्ड, बायस मतलब एक तरह से देखा जाए तो उसका झुकाव होता है अपने ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। जो भी अकाउंटेंट होता है, वो अकाउंटेंट क्या सोचेगा? वो अकाउंटेंट सोचेगा यार वो फ्रीडम से काम नहीं करेगा, वो अपने मालिक के लिए काम कर रहा है, वो अपने ओनर के लिए काम कर रहा है। तो जो अकाउंटेंट होता है वो बायस जाता है, वो उसका झुकाव जो होता है अपने मालिक की तरफ रहता है, और वो उन्हीं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड, उसी तरह से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है जिस तरह से उसके ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट हो। तो इसलिए ये फ्री नहीं होता है, ये बायस होता है, ठीक है। आपको आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।